अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है विस्क स्केल यानी कि बैचलर्स इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन 4th एडिशन। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ तो विस्क जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉग्निटिव असेसमेंट टूल है जो मेजर करता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को चिल्ड्रन में 6 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स एंड 11 मंथ्स तक। और ये जो है डेविड बैचलर्स ने जो है वो डेवलप किया है, जिसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट वेरियस पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि डायग्नोसिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, असेसिंग इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस और आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज। ठीक है, ये स्केल इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मेन मकसद हमारे इस वीडियो का है वो है विस्क की स्कोरिंग हम किस तरह से करते हैं और फिर उसका हम रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं। स्कोरिंग में रॉ स्कोर्स लिखने के बाद हम इनको सबसे पहले चेंज करेंगे स्केल्ड स्कोर्स में। स्केल्ड स्कोर्स में चेंज करने के लिए हमने देखना है टेबल नंबर A1 मैनुअल का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है 33। ब्लॉक डिज़ाइन का रॉ स्कोर क्या है 33। तो हमने यहाँ पर ब्लॉक डिज़ाइन में 33 ढूंढना है। 33 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर 31 to 35। इसका स्केल्ड स्कोर क्या आ रहा है 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिख देना है। पहले इस कॉलम में सारे स्कोर्स हम लिख देंगे, फिर हमने यहाँ पर इनको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 6 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है सिमिलैरिटीज़ हमारे पास है 26 हमारे पास ये रहा। 26 का स्केल्ड स्कोर आ रहा है 9। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर कॉन्सेप्ट का रॉ स्कोर कितना आ रहा है 15। तो 15 हमारे पास यहाँ पर ये रहा। तो इसका स्केल्ड स्कोर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5 लिख देना है। इसी तरह के तमाम सब टेस्ट के हमने स्केल्ड स्कोर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। स्केल्ड स्कोर सब टेस्ट के फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर स्केल्ड स्कोर के 4 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का, दूसरा है परसेप्चुअल रीजनिंग का, फिर है वर्किंग मेमोरी का, और फिर है प्रोसेसिंग स्पीड, और फिर है फुल स्केल। तो हमने ये जो 4 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं इसमें देखिए वाइट बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, पहला बॉक्स है ब्लॉक डिज़ाइन का, एम्प्टी है फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ हमने कोई स्कोर नहीं लिखना है। ठीक है, पहले कॉलम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर सेकंड रॉ में लिखा हुआ है सिमिलैरिटीज़ का क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, 9 स्कोर है तो हमने इसके सामने 9 लिख दिया है। अब फिर सारे एम्प्टी हैं। फिर यहाँ पर वोकैबुलरी का क्या आ रहा है 2, तो हमने इसके ब्लॉक में 2 लिख दिया है। फिर 5 है, फिर 5 है, और फिर 9 है। अब इनका मकसद क्या है, हमें मालूम है कि भाई वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के क्या डोमेन्स होते हैं अंदर, परसेप्चुअल रीजनिंग के क्या होते हैं, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड। ये 4 तरह के जो है इंडेक्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। जैसे कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में हम ब्लॉक डिज़ाइन सिमिलैरिटीज़, उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, फिर इन्फॉर्मेशन और वर्ड रीजनिंग, इनको एसेस कर रहे होते हैं। परसेप्चुअल रीजनिंग में हम जो है ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स रीजनिंग और पिक्चर कॉम्प्लीशन को देख रहे होते हैं। और इसी तरह से जो है वर्किंग मेमोरी में ये 3 हम देखते हैं, और परसेप्चुअल प्रोसेसिंग स्पीड में ये 3 देख रहे होते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट में ये नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे सप्लीमेंटल सब टेस्ट है, और जो ब्रैकेट के बगैर है ये हमारे कोर सब टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे इनके स्कोर्स इनके सामने लिख देने के बाद हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ऐड करने का क्या तरीका है, अब ऐड करने का तरीका ये है कि याद रखें हमारे पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। ठीक है, 4 कॉलम में किसी 2 कॉलम में से हमने जो है सप्लीमेंटल एक उठाना है, और जब हम सप्लीमेंटल उठाएंगे तो हम एक कोर टेस्ट माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्बल जो है कॉम्प्रीहेंशन में देखती हूँ। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में मेरे पास है 9, 2, 5, 5, 9। 5 और 9 मेरे पास हैं सप्लीमेंटल, और 3 जो है मेरे पास कोर टेस्ट है। अब मैं या तो तीनों कोर टेस्ट को प्लस करके मैं आंसर लिख दूं, या फिर मैं यहाँ से जो है एक सप्लीमेंटल उठा के एक कोर टेस्ट माइनस करके उन सबको प्लस कर दूं। तो मैंने क्या किया, 2 जो है वो छोटा स्कोर है, तो मैंने कोर टेक्स्ट यानी वोकैबुलरी को यहाँ से माइनस कर दिया, मैंने हटा दिया। मैं कह रही हूँ कि मैं इसको ऐड नहीं करूँगी। इसके अलावा 9, 5, 5 और 9 मैंने क्या कर 9, 5 और 9 मैंने क्या है वर्ड रीजनिंग उठाया, क्योंकि वो स्कोर बड़ा था तो मैंने ये उठा लिया, और मैंने 2 जो है कोर टेस्ट उठा लिए 9 और 5। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास 23 आया। मैं दोनों सप्लीमेंटल नहीं उठाऊंगी, मैं एक सप्लीमेंटल उठा के एक कोर टेस्ट को माइनस कर दूंगी। ठीक है, यानी कि इस 2 की जगह मैंने 9 को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड में जो है 6, 5, 7, 5, इसमें मैंने क्या किया कि तीनों कोर टेस्ट को प्लस कर लिया, मैंने सप्लीमेंटल को छोड़ दिया, क्योंकि सप्लीमेंटल ज़रूरी नहीं होते, लेकिन 4 कॉलम में से किसी 2 कॉलम में हमने सप्लीमेंटल को एक एक ऐड करना है। तो मैंने एक पहले वाले कॉलम में ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने तीनों में जो है कोर टेस्ट ही कर लिया, क्योंकि कोर टेस्ट की वैल्यूज़ मुझे सही लगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ छोटा वैल्यू 5 को हटा दी तो यहाँ पर सप्लीमेंटल की वैल्यू भी 5 थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लीमेंटल को यहाँ छोड़ के कोर टेस्ट को ऐड कर लिया, और मेरे पास 18 आंसर आया। वर्किंग मेमोरी में मेरे पास 2 जो है वो कोर टेस्ट है 9, 1 और 3, और एक सप्लीमेंटल है। तो मैंने यहाँ पर जो है दोनों कोर टेस्ट ही ले लिया। आपकी मर्जी होती है आप किसी भी 2 में से करें। तो मुझे ये यहाँ पर 10 स्कोर बन रहा था, 10 मेरे लिए जो है वो ओके था, इसलिए मैंने 9 और 1 को प्लस करके 10 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ 6, 1 और 8। ठीक है, अब 1 को अगर मैं देखूँ 1 8 से बहुत छोटा आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को स्किप करके 6 और 8 को प्लस कर दिया, तो यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, तो फिर इन दोनों को फुल स्केल निकालने के लिए हमने इन चारों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, 23, 18, 10, 14 और 65। तो ये मेरे पास आ जाएगा फुल स्केल। फुल स्केल निकालने के बाद हमें यहाँ पर आना है, और हमने इस
टेबल में हमारे पास स्केल्स के नाम लिखे हुए हैं, जो 4 स्केल्स हमने ऊपर फाइंड आउट किए हैं। हमने इनके जो स्केल्ड स्कोर है वो इनके सामने लिख देने हैं, 23, 18, 10, 14 और इनको प्लस करके हमारे पास फुल स्केल आया था 65। हमने इनका कॉम्पोजिट स्कोर निकाला है, फिर परसेंटाइल निकालना है और फिर 95% इंटरवल में आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। सम ऑफ स्केल्ड स्कोर्स टू कॉम्पोजिट स्कोर कन्वर्जन करने के लिए हमें आना होता है टेबल नंबर A2 पर, ठीक है। यहाँ से हम कॉम्पोजिट स्कोर भी निकालेंगे, परसेंटाइल रैंक भी निकालेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालेंगे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हम 95 क्यों लेते हैं? हमारे पास यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल 90 है और 95 है। 90% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि हम 90% श्योर हैं अपने स्कोर्स को लेकर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 10% एरर के चांसेस हैं और 95% का मतलब है कि हमारे पास 5% एरर के चांसेस हैं। तो ठीक है, हम वहाँ वो वाला नंबर लेंगे कि हमारे पास कम एरर के चांसेस हो। तो कम एरर के चांसेस कहाँ पर है? 95 में हैं, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो लेते हैं वो 95% में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सारे स्कोर्स अपने लिख लेने हैं जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए हैं ऐड करके, ठीक है, वो हमने लिख देने हैं। उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉम्पोजिट स्कोर। कॉम्पोजिट स्कोर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का जो है निकालेंगे। तो हमें आना है टेबल नंबर A2 पर और हमारे पास क्या है 23 ये रहा। 23 में यहाँ सामने देखे 87 किसका है? देखिए वर्बल कॉम्प्रीहेंशन ऊपर लिखा हुआ है 87, उसी का परसेंटाइल रैंक 19 है और इसी का कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप देखें 95 में हमें देखना है, 90 में नहीं देखना, ठीक है। तो 81 to 95 है, तो हमने ये सारा यहाँ पर लिख देना है। तो 87, 90%, 19% परसेंटाइल रैंक और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा आ रहा है 81 to 95%। उसके बाद है परसेप्चुअल रीजनिंग। परसेप्चुअल रीजनिंग सामने ही है, देखिए यहाँ पर परसेप्चुअल रीजनिंग हमारे पास स्कोर है 18 ये रहा। उसका हमारे पास जो है कॉम्पोजिट स्कोर 75, परसेंटाइल रैंक 5% और हमारे पास 69 to 85 जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद टेबल कंटिन्यू है, हमने देखना है देखिए वर्किंग मेमोरी इंडेक्स। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स का हमारा स्कोर है 10 में हमने देखना है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट स्कोर 71 है, परसेंटाइल रैंक 3 है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 16 to 81% है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है प्रोसेसिंग स्पीड देखनी है जो हमारी 14 है। 14 में हमने जो निकाला वो कॉम्पोजिट स्कोर 83 है, परसेंटाइल रैंक 13 है और 76 to 95 हमारा 94 जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा ये टेबल भी यहाँ पर जो है वो फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ये वाले टेबल्स हैं ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ये सॉल्व नहीं करते हैं। इसके बाद हमने आ जाना है एनालिसिस पेज पर। एनालिसिस पेज में हमारा सबसे पहला टेबल है डिस्क्रिपेंसी कंपैरिजन। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए डोमेन्स लिखे हुए हैं और कुछ सब टेस्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनके स्कोर्स लिख देने हैं, स्केल्ड स्कोर्स 1 और स्केल्ड स्कोर्स 2। स्केल्ड स्कोर्स हमने जो इंडेक्स लेवल है इनके जो हमने पीछे निकाले हैं यहाँ पर स्केल्ड स्कोर्स, यहाँ पर ये जो हमने कॉम्पोजिट स्कोर्स निकाले हैं यही वाले हमने यहाँ पर लिख देने हैं इनके, ठीक है। VCI का यानी कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का 87 था, देखो यहाँ पर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का 87 था, तो हमने वहाँ पर भी 87 लिखा। फिर जो है परसेप्चुअल रीजनिंग का 75 था, तो हमने यहाँ पर परसेप्चुअल रीजनिंग का 75 लिख दिया। फिर यहाँ पर 87 रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पर वर्किंग मेमोरी 71 था। फिर यहाँ पर वर्बल कॉम्प्रीहेंशन दोबारा है। फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड 83 था। तो हमने इस तरह से सारे स्कोर्स लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये सब टेस्ट लेवल्स हैं। सब टेस्ट लेवल्स के हमने स्केल स्कोर्स नहीं निकाले, तो इसलिए आप यहाँ पर वो वाले जो हमने यहाँ पर लिखे थे ना ये वाले सब स्कोर्स, ठीक है, ये वाले, तो यहाँ से हमने इनकी जैसे कोडिंग है, कौन सा टेस्ट है यहाँ पर डिजिट स्पैन और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। तो डिजिट स्पैन कितना है हमारा, डिजिट स्पैन है हमारा यहाँ पर 9 और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग 1। तो यहाँ पर हमने 9 और 1 लिख देना है, ठीक है। इस तरह कोडिंग और सिंबल सर्च का हमने कोडिंग यहाँ और सिंबल सर्च यहाँ लिख देना है। ये लिखने के बाद हमने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमने इनको माइनस करके निकालना है। 87 में से 75 गया 12, 87 में से 71 गया 16, 87 में 83 गया 64। इस तरह से हमने माइनस करना है और फिर यानी 1 में से स्केल 2 को माइनस करना है। यहाँ पर 71 में से 83 जाएगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद हमने निकालनी है क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने आना है टेबल नंबर B1 पर, ठीक है। याद रखिए कि हमने यहाँ पर जो एज ग्रुप लिया है वो 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए हमने 16 देखना है। देखिए यहाँ पे VCI और PRI यानी कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन और परसेप्चुअल रीजनिंग, देखिए VCI और परसेप्चुअल रीजनिंग, तो हमें इनका निकालना है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कॉलम में जाना है, ठीक है। और एज ग्रुप हमारा क्या है 16। अब यहाँ पर देखिए 0.15 है और 0.5 है, हमने देखना है 0.5 सिग्निफिकेंस लेवल, क्योंकि हमने एरर के चांसेस कितने रखे हैं 0.5 के रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 0.5 में देख रहे हैं। तो 0.5 में हमारा क्या आएगा 11.0, तो हमने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू लिख देनी है 11.0। उसके बाद है हमारे पास वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्किंग मेमोरी, यानी कि ये सेकंड कॉलम वर्बल कॉम्प्रीहेंशन वर्किंग मेमोरी। इसमें हमारा एज ग्रुप है 16 और सिग्निफिकेंस लेवल है 0.5, तो 10.18, तो 10.18 यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि थर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी 16 पे जाएंगे क्योंकि हमारा एज ग्रुप 16 है और हमारा जो 0.5 है वो 11.75, तो हमने यहाँ पर 11.75 निकाल लिया। इसी तरह हमने सारे जो है यहाँ पर टेस्ट जो है वो लिख देने हैं। टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है वो सारी हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर जब क्रिटिकल वैल्यूज़ आप निकालेंगे तो यहाँ पर
जितना इंडेक्स लेवल यहाँ तक तो जो हमने टेबल देखा है वहाँ पर हमें जो है वैल्यूज़ मिल जाएंगी, लेकिन डिजिट स्पैन, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, कोडिंग, सिंबल सर्च, सिमिलैरिटी, सिंबल पिक्चर कॉन्सेप्ट की क्रिटिकल वैल्यूज़ आपको इस टेबल में नहीं मिलेंगी। तो आपने इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए आना है टेबल नंबर B3 में, ठीक है। B3 पर आना है। B1 आपने जो है इंडेक्स लेवल के लिए देख रहे हैं और सब टेस्ट के लिए आपने आना है B3 पर। B3 पर आएंगे तो आपके पास मैनुअल में जब आप देखेंगे तो एक ये वाला जो एरिया होगा वो शेडेड होगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये पिक्चर है इसलिए आपको जो है वो शेडेड नहीं नजर आ रहा है, तो ये जो है शेडेड होगा और ये शेडेड नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखना है जो शेडेड नहीं है, क्योंकि जो शेडेड है वो 0.15 सिग्निफिकेंस लेवल के नंबर्स हैं और हमने देखना है 0.5, तो जो शेडेड नहीं है ये हमारे 0.5 के नंबर्स हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ है, तो हमने इसमें देखना है, ठीक है। अब देखना किस तरह है, हमारे पास है डिजिट स्पैन और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। तो हमने यहाँ पर जो देखना है वो सेकंड वाली नंबर देखना है, ये लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, और ऊपर जो रॉ है ना इसमें हमने देखना है ये फर्स्ट वाली यानी कि डिजिट स्पैन। तो पहला है लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग ये रहा, ठीक है। और डिजिट स्पैन हमारा कहाँ है, ये रहा। डिजिट स्पैन और लेटर नंबर सीक्वेंसिंग का आंसर क्या है, क्रिटिकल वैल्यू का है 2.83, तो हमने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज़ की 2.83 लिख दी। उसके बाद सिंपल सर्च, सिंपल सर्च और कोडिंग। सिंपल सर्च हमारे पास है ये और कोडिंग हमारे पास है ये 3.55, तो हमने यहाँ पर 3.55 लिख दिया। फिर हमारे पास है पिक्चर कॉन्सेप्ट एंड सिमिलैरिटीज़। पिक्चर कॉन्सेप्ट हमारे पास हमारे पास ये रहा और सिमिलैरिटीज़ ये रहा, तो 3.36, तो ये 3.36 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट डिफरेंस येस और नो। हमने येस और नो में आंसर करना है। अब सिग्निफिकेंस डिफरेंस येस और नो में हम कैसे करते हैं, जब भी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो डिफरेंस से छोटी होगी तो हमारे पास आएगा येस, यानी कि डिफरेंस की वैल्यू अगर बड़ी होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो हम येस करेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस में, और अगर डिफरेंस की वैल्यू छोटी होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो हम नो करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए 12 जो है वो 11 से बड़ा है तो येस, 16 10 से बड़ा है येस, 4 जो है 11 से बड़ा है नो 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 नो, और फिर यहाँ पर 8 जो है वो 2 से बड़ा है तो येस, 5 जो है वो 3 से बड़ा है येस, 4 जो है 3 से बड़ा है तो येस। अब बात है बेस रेट की। बेस रेट हम उसका निकालते हैं जहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस येस आया होता है। तो सबसे पहले बेस रेट हमने निकालना है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन और जो है परसेप्चुअल रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है, येस है। तो बेस रेट निकालने के लिए हम आते हैं टेबल नंबर 2 पर। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ माइनस में दी हुई है और प्लस में दी हुई है। तो माइनस में हम तब देखते हैं जब हमारे पास जो डिफरेंस की वैल्यू है वो माइनस में है, और प्लस में हम तब देखते हैं जब हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू प्लस में है इसलिए हम इसकी वैल्यू को प्लस में देखेंगे। तो यहाँ पर है 16.1 कैसे आया, यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस हमारे पास क्या है 12 है, तो हमने यहाँ पर जो पहली वैल्यू निकालनी है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड परसेप्चुअल रीजनिंग, तो हमारे पास क्या है 12 है। 12 में हमें पॉजिटिव में देखनी है, तो यहाँ पर क्या देखें 16.1, तो हमने 16.1 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी भी येस है और इसका जो डिफरेंस है 16 है, तो हमने 16 में देखना है। 16 में हमारे पास वर्किंग मेमोरी आ रहा है पॉजिटिव में 8.6, तो हमने 8.6 यहाँ पर निकाल देना है। इसी तरह से हमने इन तीनों के भी जो है वो बेस रेट इसी तरीके से यहाँ पर इस टेबल से निकालने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थर्ड कॉलम में वर्बल कॉम्प्रीहेंशन और प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग यहाँ पर है परसेप्चुअल रीजनिंग और वर्किंग मेमोरी। इसी तरह से जो है वो सारे बेस रेट जो हमारे निकालने हैं, जो येस है ना वो हमने निकालने हैं।